इस दुनिया की कदीम तारीख में कुछ ऐसी मखलूक भी गुजर चुकी है जिनके बारे में जानकर इंसान आजिरत में मुब्तला हो जाता है। डायनासोर यही हम मखलूक थी जो करोड़ों साल तक जमीन पर हुक्मरानी करते रही, मगर अचानक इस दुनिया से गायब हो गई। तो आइए आज हम वक्त के पहियों को पीछे घुमाते हैं और उस पुराने दुनिया का सफर करते हैं जहां डायनासोर जिंदा थे। जानते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते थे, किस तरह जीते थे और उनका अंजाम क्या हुआ। डायनासोर का मतलब है खौफनाक छपकली, लेकिन ये सिर्फ नाम का खौफ था। हकीकत में ये मखलूक अपनी जसामत, ताकत और अंदाज़ ज़िंदगी में हैरत अंगेज थी। तकरीबन 23 करोड़ साल कबल जब ज़मीन पर ज़िंदगी नई नई सूरतें इख्तियार कर रही थी, तब ये मखलूक नमोदार हुई। इस वक्त ज़मीन का मौसम, खुश्की और पानी का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ था और डायनासोर ने इस माहौल में अपना वजूद मनवाया। डायनासोर की दुनिया बेहदूद सिया और मुख्तलिफ अलनुआ थी। साइंसदानों के मुताबिक की तकरीबन 700 से ज़ायद अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं। यह मखलूक दुनिया के हर खत्े में पाई जाती थी। कुछ डायनासोर सब्जी खोर थे जो दरख्तों के फलावर नरमपूदे खाते थे, जबकि कुछ गोश्त खोर थे जो दूसरे जानवरों का शिकार करके जिंदा रहते थे। सबसे मशहूर डायनासोर जिसका मसनते ही जहन में खौफनाक तस्वीर भरती है वो टेरिक्स है, जो ताकत, कद-ओ-कामत और शिकार के अंदाज में सबसे नुमायां था। मगर इसके अलावा कई छोटे कद के डायनासोर भी थे जो नहायत तेज रफ्तारी से दौड़ सकते थे और शिकार से बच निकलने की जबरदस्त सलाहियत रखते थे। डायनासोर ने जमीन पर तकरीबन 16 करोड़ साल तक राज किया। इस दौरान उन्होंने खुश्की, पहाड़ों, जंगलों और दलदली इलाकों तक में जिंदगी गुजारी। टेरिक्स जिसे बड़े डायनासोर अपने जोर, ताकत और खौफ के बलबूते पर हर चीज़ पर गालिब रहते थे। यह मखलूक बज़ाहिर जंगली थी, लेकिन उनमें बका की हुक्मत अमल और माहौल से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत मौजूद। लेकिन फिर वो दिन भी आया जिसे तारीख में एक बड़ा मोड़ करार दिया जाता है। तकरीबन 6.5 करोड़ साल कबल अचानक ज़मीन से ये मखलूक गायब हो गई। अब तक ये सवाल एक मामा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अक्सर साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खिला से एक बड़ा शहाब थाक़िब ज़मीन से आ टकराया, जिसके बायस ज़मीन का मौसम शदीद तौर पर मुतासिर हुआ। सूरज की रोशनी रग गई, दर्जा हरारत कम हो गया, पौधे ख़त्म हो गए और खुराक की किल्लत पैदा हो गई। ये सब कुछ डायनासोर जैसे जानवरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और वो एक एक करके ख़त्म हो गए। एक दिलचस्प सवाल जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि अगर वो शहाब थाक़िब ना आता तो क्या आज भी डायनासोर ज़मीन पर मौजूद होते? क्या वो आज के जंगलात, शहरों या पहाड़ों में घूम रहे होते? ये सवाल आज भी साइंस के लिए एक खला राज है और कोई हतमी जवाब मौजूद नहीं। आज भी हम डायनासोर के बारे में जो कुछ जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बाकियात यानी फॉसिल्स के जरिए मुमकिन हुआ है। इन फॉसिल्स ने हमें बताया कि वो कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे और किस तरह जीते थे। दिलचस्प बात यह है कि आज के परिंदे जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं वो डायनासोर ही की जदीद नस्ल समझे जाते हैं। यानी डायनासोर की ज़िंदगी का सिलसिला किसी न किसी सूरत में आज भी जारी है। डायनासोर की कहानी हमें न सिर्फ माजी की झलक दिखाती है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि कितना भी ताकतवर मखलूक हो, अगर फितरत का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो इसका अंजाम फना है। ये हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमें अपने माहौल, कुदरती निज़ाम और ज़मीन से हम आहंग रहना होगा। डायनासोर की दुनिया आज हमारे दरमियान नहीं, मगर उनका पैगाम, उनकी तारीख और उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, अगर हम सुनने और समझने को तैयार हों।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तबसरे में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात कौन सी लगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस हैरत अंगेज़ कहानी का हिस्सा बन सकें। शुक्रिया।